नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी दे दें, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी कर्क वालों। देखिए चांदी के पाए पर आ रहे हैं शनिदेव, तो कर्क वालों के लिए चूँकि रजत पाया है पूरे 2.5 साल के लिए, तो रजत पाया में क्या होता है, खुशियाँ बढ़ती जाती है, इसलिए आपको शुभ परिणाम मिलते इस समय दिखेंगे। तो मेहनत के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त होगा, यानी जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाभ। सुख साधन बढ़ते दिखेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, आपका बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे, और ये चांदी का पाया ये कहता है कि व्यापारी भाइयों के लिए भी उन्नति के योग बने यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। अपना मकान भूमि भवन वाहन
प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और यहाँ तक कि आकस्मिक धन भी प्राप्त होगा। तो ये तो थी कि चांदी के पाए पर आने से क्या प्राप्त होता है। अब देखिए आपके ऊपर ढैया शुरू हो रही है, ये भी सच है। तो ढैया शुरू तो हो रही है। अब शनिदेव सप्तम अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और अष्टम भाव आयुर्भाव है। अब यहाँ पर ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी, लेकिन थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि ढैया में चूँकि है, लेकिन जो आपका जीवन साथी है उनसे थोड़ी सी जैसे लगेगा कुछ चीज़ें अनबन है या फिर थोड़ी सी दूरियां आ गई है। नौकरी में बदलाव है, कुटुंब में जो अपनों में प्रेम में कुटुंब यानी कि जो आपके सगे संबंधी है उनके सुख में कमी आएगी। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस्ड रहना होगा, लापरवाही करने से नहीं चलेगा काम। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए मिला जुला हुआ फल दे रहा है। एक तरफ चांदी के पाए पे हैं तो खूब तरक्की है, दूसरी तरफ ढैया है तो उसका भी प्रभाव चलेगा। तो चांदी का पाया पे है तो धन भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कि आपका व्यवसायी है तो छोटी मोटी उलझनें जो चल रही थी वो भी अभी परेशान नहीं करी, आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। और यहाँ तक कि विदेश यात्रा के योग यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। तो शनिदेव आपके सप्तम अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में हैं। ससुराल पक्ष का मदद आपको भी करने का मौका मिलेगा। हालांकि कार्यों में छोटे मोटे व्यवधान रहेंगे, लेकिन यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करें तो सफलता जरूर पाएंगे। थोड़ी सी मानसिक तनाव है, काम को लेकर थोड़ा आप पर दबाव है, लेकिन मेहनत चतुराई से हर समस्या से आप बाहर निकल ही जाएंगे। इसमें आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, तैयार रहें। अब दूसरी तरफ संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मेहनत से सफलता है। तो मेहनत अभी से आपको तेज कर देना है, प्रयासों में कमी नहीं होने देना है। वैसे अगर आप जो नौकरी कर रहे हैं ना उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। एक अच्छी जॉब प्राप्ति की यहाँ पर संभावना आपके लिए पूरी तरह से बनी हुई है। तो आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चल रहे हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सावधानी तो रखना होगा, क्योंकि 8वें भाव में आ रहे हैं शनिदेव। तो अगला जो 2.5 साल है वो ढैया चलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, कहीं विदेश में जाना चाहते हैं नौकरी व्यवसाय के लिए, तो ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई भी होगी। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा, जैसे कि शनिदेव अक्सर देखा गया है उतरती हुई ढैया मुश्किलों को कम करता है और खुशियाँ देकर जाता है। तो पहला 1.25 साल चुनौतियां हैं ज़्यादा, उसके बाद जो 1.25 साल होंगे वो चुनौतियां को कम करेगा। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी अशांति आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये टेंशन तो आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्क वालों, आपके लिए अष्टम भाव में शनिदेव हैं, तो पेशेवर जीवन में हलचल है, थोड़ी सी बेचैनी है। व्यापारियों को खासकर अपने कर्मचारी या सहयोगी से उतने सहयोग नहीं मिलेंगे जितनी कि आप चाहत रखते हैं, और ये स्थिति ऐसा है कि आपको भटका देगा लक्ष्य से। छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में भी बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप इस मामले में हताश हो सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। 30 जनवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च को उदित होंगे। तो अचानक से खुद के लिए समय निकालने का अवसर इस पीरियड में मिलेगा, और इस समय कोई गुप्त रोग या संक्रमण जैसी चीज़ें हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अब शनिदेव अस्त से फिर से उदय होंगे 6 मार्च को। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त चलेगा, और 17 जून से 4 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो अष्टम भाव में जब वक्री गति में रहेंगे तब इस पीरियड में बड़ा आर्थिक नुकसान जैसी चीज़ें हो सकती है। हालांकि आप अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो इच्छा अनुसार लाभ उतना नहीं कमा पाएंगे जितना आप चाहते हैं, और ये चीज़ें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देगा। वक्री शनि जो है वो हड्डी से संबंधित शारीरिक परेशानी भी दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, ज़्यादा उछल कूद ना करें, और थोड़ा सा अपने जॉइंट पेन वगैरह का ध्यान रखिएगा, खासकर जो लोग 40+ हैं। तो 4 नवंबर को जैसे ही वो मार्गी होंगे, अचानक से किसी माध्यम से धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति भी
आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ से। और आलस्य को त्याग कर अगर आप मेहनत करना शुरू कर दें, यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे आने लगेगी। आप सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जला सकते हैं, पीपल के नीचे जला सकते हैं, या नहीं कुछ तो भगवान शिव के मंदिर में ही जला दें। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।